हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दिस इज राजीव मिश्रा, आपका मित्र, आपका शुभ चिंतक। एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर, जो कि हमारे देश के जनतंत्र, लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली से जुड़ा हुआ है। जी हां मित्रों, आप लोग देखते रहे हैं कि हमारे देश में बड़े स्तर पर यह खबरें आती रहती हैं कि यहां छद्म चुनाव हुआ, यहां छद्म वोटिंग हुई। तो मित्रों, इसके बारे में हमारे देश के माननीय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, जिसके आधार पर अब देश में छद्म वोटर या फर्जी वोटर अपने आप हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और देश में बचेंगे केवल असली वोटर। जी हां, और जब देश में केवल असली वोटर बचेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये असली वोटर असली लोकतंत्र को जिताएंगे और फिर हमारा देश विकास के एक नए पथ पर, एक सुनहरे पथ पर अग्रसर होगा। तो मित्रों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ऐसा क्या किया है कि देश में सारे फर्जी वोटर कार्ड शीघ्र ही समाप्त होने जा रहे हैं। जी हां मित्रों, आप सब लोगों को पता है कि हर एक व्यक्ति का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, एक आधार कार्ड होता है, और ये जो आधार कार्ड है ये देश में उस व्यक्ति विशेष की पहचान है, ये पहचान पत्र है उस व्यक्ति विशेष का। लेकिन अभी तक चूंकि हमारा जो वोटर कार्ड है, व्यक्ति विशेष का जो वोटर कार्ड है, वो उसके आधार कार्ड से नहीं जुड़ा है। तो होता क्या रहा है? होता ये रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए या अन्य किसी कारणवश एक जगह से जाकर दूसरी जगह 4 महीने, 6 महीने या 1 साल रहता है, 2 साल रहता है, तो वो जहां भी रहता है वहां वो एक नया वोटर कार्ड बनवा लेता है। और जब वहां से चला आता है तो उसे इस बात का भान नहीं रहता कि उसे अपना वो जो एक और वोटर कार्ड बनवा लिया था, उसे वो वोटर कार्ड खत्म करवाना है और वो जहां जा रहा है वहां एक नया वोटर कार्ड बनवाएगा। तो इस प्रकार से मित्रों, कई व्यक्ति जो गांव से शहर आ गए, उनके अभी गांव में वोटर कार्ड चल रहे हैं। कई व्यक्ति जो एक शहर से दूसरे शहर गए, माना कि कोई दिल्ली से सूरत गया, कोई सूरत से बॉम्बे गया, कोई बॉम्बे से कलकत्ता गया, कोई भोपाल से ग्वालियर गया, कोई ग्वालियर से कानपुर गया, और वो सर्विस करने जहां जहां भी गया वहां वहां उसका एक वोटर कार्ड बन गया। और जब वो व्यक्ति वहां से आया तो उस व्यक्ति ने अपना वो वोटर कार्ड निरस्त नहीं करवाया। तो मित्रों, वो वोटर कार्ड अभी अस्तित्व में है, और कुछ ऐसे लोग जो उस वोटर कार्ड का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना चाहते हैं और चुनाव में उसका दुरुपयोग करते हैं। तो इस दुरुपयोग को रोकने के लिए, इन फर्जी वोटर कार्ड्स को रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री मोदी जी ने हमारे आधार कार्ड को, व्यक्ति विशेष के आधार कार्ड को व्यक्ति विशेष के वोटर कार्ड से जोड़ दिया है। तो जब आपका वोटर कार्ड आपके आधार कार्ड से जुड़ जाएगा मित्रों, तो फिर आपकी आइडेंटिटी और आपका वोटर कार्ड एक ही रहेगा। बकाया जो आपके कहीं भी बने हुए वोटर कार्ड हैं, वो कुछ दिनों बाद अपने आप निरस्त कर दिए जाएंगे, जब उनका कोई भी देखने वाला नहीं मिलेगा कि इसका आधार कार्ड ही नहीं है। तो फिर जो बचेंगे वो सब निरस्त कर दिए जाएंगे वोटर कार्ड। इस बेस पे कुछ समय बाद, साल भर बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद देश में केवल वास्तविक वोटर कार्ड और वास्तविक वोटर ही बचेंगे, ना कि फर्जी वोटर कार्ड बचेंगे। लेकिन मित्रों, ये काम इतना आसान नहीं है, वास्तव में काम बहुत बड़ा है। और सरकार या प्रशासनिक जो कार्यप्रणाली है उसकी अपनी एक गति होती है, और उससे अगर हम प्रशासनिक दृष्टि से सोचें तो इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है कि सभी वोटर कार्ड को सभी आधार कार्डों से जोड़ दिए जाए। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक बड़ी ही अच्छी युक्ति सुझाई है, और अगर इस युक्ति को हम फॉलो करें, इस युक्ति पर हम चलें, तो हम भारत सरकार की और इस देश की और इस लोकतंत्र की सहायता कर सकते हैं। जी हां, हमें प्रशासन की तरफ नहीं देखना है, हमें खुद ही अपने वोटर कार्ड को अपने आधार कार्ड से, आधार आईडी से जोड़ देना है। हम प्रशासन की राह ना देखें और तत्काल अपने वोटर कार्ड को अपने आधार कार्ड से जोड़ दें। अगर हर व्यक्ति ऐसा करेगा तो जो प्रशासन के माध्यम से कार्य 6 महीने,
8 महीने या 1 साल में होने वाला था, अगर हर व्यक्ति स्वयं अपना आधार कार्ड अपने वोटर कार्ड से जोड़ देगा तो इस काम को होने में 1-2 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन आप अपने आधार कार्ड को अपने वोटर कार्ड से जोड़ेंगे कैसे? अगर आपको यह पता नहीं है तो फिर आप शासन का, भारत सरकार का सहयोग नहीं कर पाएंगे। तो यही बताने के लिए मित्रों हम आपसे बात करना चाहते हैं कि भारत सरकार ने एक ऐसा ऐप ईजाद किया है, एक ऐसा ऐप बनाया है जिस पर जाकर हम अपने आधार कार्ड से अपने वोटर कार्ड को जोड़ सकते हैं। जी हां, हम आपको बताना चाहते हैं उस ऐप के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो साथी हमें सुन रहे हैं, हमारे मित्र जो हमें सुन रहे हैं, वो ज्यादातर लोग स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं और स्मार्टफोन में एक स्टोर रूम होता है। स्टोर रूम या हम कहें कि प्ले स्टोर। स्टोर रूम में बहुत सारे ऐप पड़े होते हैं। तो हम सबसे पहले हम अपने मोबाइल फोन के स्टोर रूम अर्थात प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में इस ऐप का नाम लिखेंगे। इस ऐप का नाम है वोटर हेल्पलाइन ऐप। जी, VOTERHELPLINE, वोटर हेल्पलाइन। आपने ये जब इस पे क्लिक कर दिया अपने प्ले स्टोर पे तो एक ऐसा ऐप आपके सामने उभर के आएगा। देखिए इसे ध्यान से देखिए, ये आपके पास ले जाके दिखाता हूं। देखिए ये ऐप है, ये आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेगा। आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी स्क्रीन पे ले आइएगा। जब ये वोटर हेल्पलाइन ऐप आपकी स्क्रीन पे आ गया तो अब आपको बहुत आसान है, हम जाके इस ऐप पर जाके हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक किया, देखिए जब हमने इसे क्लिक किया तो ये ऐसे खुल गया। देखिए ये ऐसे खुला है और इसमें आप देखिएगा 6 स्क्वायर आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 ऊपर 3 नीचे। मित्रों हमें 6 स्क्वायर्स में नहीं जाना है, बल्कि हम सबसे पहले देखेंगे कि जो ऊपर का रो है उसमें जो स्क्वायर सबसे बाएं तरफ है। देखिए आप सबसे बाएं तरफ जो स्क्वायर है, लगता है मुझे चश्मे की आवश्यकता है तो मैं थोड़ा चश्मा लगा लूं। तो सबसे बाएं तरफ जो स्क्वायर है उसको आप देखिएगा, उस पर लिखा हुआ है वोटर रजिस्ट्रेशन। ये वाला वोटर रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखिएगा कि आपके सामने 5 रो खुल गए। 5 रो खुल गए हैं तो ऊपर के 4 रो से हमें कोई लेना देना नहीं है। सबसे नीचे वाले रो में हम जाएंगे। इस सबसे नीचे वाले रो में लिखा है इलेक्टोरल ऑथेंटिकेशन फॉर्म 6B। इलेक्टोरल ऑथेंटिकेशन फॉर्म 6B। जी हां, तो हम सबसे नीचे वाले जो रो है उस पर क्लिक कर देंगे। देखिए मित्रों, ये हमने सबसे नीचे वाले पे क्लिक कर दिया। ये जब हमने क्लिक कर दिया तो हमारे सामने जो नई स्क्रीन आई है उस पे लिखा है हेलो माय नेम इज वोटर मित्र, मैं वोटर मित्र हूं, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, ऐसा लिखा है। तो अभी जो वोटर मित्र है वो कह रहा है क्या हम आगे बढ़े, लेट्स स्टार्ट। वो कह रहा है क्या शुरू करें। क्या आप शुरू करना चाहते हैं? इफ यू वांट टू स्टार्ट देन प्लीज क्लिक। ये सबसे नीचे जो हरा बटन है जिस पे लिखा है लेट्स स्टार्ट, सो यस वी वांट टू स्टार्ट, सो प्लीज क्लिक ऑन द ग्रीन बटन। इस ग्रीन बटन पे आप क्लिक कीजिए। हमने ये कर दिया, आप भी कर दीजिएगा। अब आपको देखिएगा फिर आपको 2 रो दिख रही हैं। ये देखिएगा, एक ऊपर और एक नीचे, एक व्हाइट और ऑरेंज है, दूसरी ग्रीन और ऑरेंज है। तो हम पढ़ते हैं ऊपर व्हाइट और ऑरेंज में क्या लिखा हुआ है। ऊपर व्हाइट और ऑरेंज में लिखा हुआ है आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है वो। तो आप अपने हाथ में जो मोबाइल नंबर लिए हैं वो अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर मैं देखिएगा डालने जा रहा हूं, ये ऊपर वाले में मोबाइल नंबर डालेंगे, ऊपर वाले रो में 249300। मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। अब वो मांग रहा है सेंड ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे सेंड ओटीपी पे तो वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो हम ये नीचे जो ऑरेंज और ग्रीन है इस पे क्लिक कर देते हैं। हमने क्लिक किया और देखिएगा वन टाइम पासवर्ड आ गया।
वन टाइम पासवर्ड आ गया, 81 67 26, और हम इसे डाल देते हैं 81 67 और 26। अब देखिएगा अभी दो रो थे, एक नीचे रो और आ गया। वो रो कह रहा है क्या आप इससे वेरीफाई करना चाहते हैं? जी हां, जब हम अपने आधार कार्ड को अपने वोटर कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं तो इट्स नेचुरल कि हम इसे वेरीफाई करना चाहते हैं अपने मोबाइल नंबर को। तो हमने सबसे नीचे वाले पे क्लिक किया। सो अब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हुआ। अब देखिए आपको क्या करना था। आपने जब ये प्रक्रिया शुरू की उसी वक्त आपको अपना आधार कार्ड और अपना वोटर कार्ड अपने पास रख लेना है। अब जब आपके पास आपका बगल में आधार कार्ड और आपका वोटर कार्ड रखा हुआ है तो आप उसे उठाइए, क्योंकि वो पूछ रहा है डू यू ऑलरेडी हैव वोटर आईडी नंबर, क्या आपके पास पहले से वोटर आईडी नंबर है? तो अगर आपके पास वोटर आईडी नंबर है तभी तो आप वोटर आईडी को आधार आईडी से जोड़ पाएंगे। सो यस, आप लिखिए ऊपर वाले कॉलम पे क्लिक कीजिए, यस आई हैव, ठीक है। और फिर हम नीचे जाएंगे नेक्स्ट, वो कह रहा है नीचे देखिए काला है, इस पे हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट। हमने क्लिक किया तो अब वो हमसे कह रहा है कि प्लीज इंटर योर वोटर आईडी नंबर, कृपया आप अपना वोटर आईडी नंबर दर्ज करें। तो हमारे पास हमारा वोटर आईडी नंबर है, हम आपको नहीं बताएंगे, आप अपना वोटर आईडी नंबर डालिएगा। मैं अपना वोटर आईडी नंबर डाल रहा हूं, I 1 3 5 9। देखिए हमने अपना वोटर आईडी नंबर डाल दिया, आपको दिखाना नहीं चाहता हूं। इसके नीचे जो रो है सॉरी, उस रो में वो पूछ रहा है, ये काला एरो नीचे की तरफ काला तिकोना बना है, उसमें लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टेट। तो आप किस प्रदेश से संबंधित हैं? जैसे ही आप इस काले तिकोने पे क्लिक करेंगे तो सारे प्रदेश अल्फाबेटिकली इस पे आपको दिखने लगेंगे। सो मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूं, तो हम थोड़ा ऐसे स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ और ये आ गया मध्य प्रदेश। मैंने मध्य प्रदेश इस पे फिल कर दिया, क्लिक कर दिया और ये हमारा फॉर्म भर गया। अब जब हमारा ये भर गया फॉर्म, कहां चला गया भाई, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, यस मध्य प्रदेश हो गया, हमने ये भर दिया। अब हम इसे देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। ये हो गया, हमने यहां तक मध्य प्रदेश भर दिया है। तो मित्रों जब हमने इसमें ये मध्य प्रदेश डाल दिया, अब आप देखिएगा नीचे इसमें लिखा हुआ है फैच डिटेल्स। तो हम फैच डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। फैच डिटेल्स पे क्लिक किया, सो नीचे लिख के आया है वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड फॉर योर एंटर्ड वोटर आईडी, प्लीज क्लिक ऑन प्रोसीड बटन। हमने वो कह रहा है कि आपने जो अपनी वोटर आईडी इसमें डाली है उसके लिए हमने कुछ रिकॉर्ड ढूंढा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रोसीड पे क्लिक किया, नीचे काला बटन, ये प्रोसीड आपको, इससे प्रोसीड होगा तो नीचे का काला बटन हम दबाएंगे तो प्रोसीड शुरू हो गया। और इसमें हमारे बारे में जानकारी आ गई है, जैसे ऊपर हमारा हिंदी में नाम है, फिर इंग्लिश में नाम है, फिर हमारी उम्र है, फिर हमारे फादर का नाम है, उसके बाद हमारा विधानसभा क्षेत्र का नाम दिया है, प्रदेश का नाम दिया है, उसके बाद दिया है जो जानकारी हमारे वोटर आईडी कार्ड में होती है वो सारी जानकारी उन्होंने दे दी। आप इसे देख लीजिएगा, ये वही है जो आपके वोटर कार्ड में लिखा है। तो फिर आप देखिएगा, फिर उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यस, तो ये काला बटन है तो नेक्स्ट, नेक्स्ट पे दबाइए। ये हमने नेक्स्ट पे दबा दिया तो लेटर ऑफ इंफॉर्मेशन, वो कह रहा है कि जो इंफॉर्मेशन है उसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? जी, तो वो कह रहे हैं आपका नाम आया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आया, आपका इनरोल्ड इन इनक्लोज्ड रोल ऑफ आ गया है, कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं, और एपिक नंबर आ गया है आपका। फिर उन्होंने नीचे कहा है आई हैव बी सबमिट दैट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द
purpose of authentication of my entry is enrolled इलेक्टोरल रोल। वो कह रहे जो जानकारी दी है ऊपर वो हमारे इलेक्टोरल रोल से, निर्वाचक नामावली से संबंधित है और हमने वो पूरी पढ़ ली है और वो सही है। और उसके नीचे उन्होंने आपका मांगा है अब आधार नंबर। तो आधार नंबर हम अपना डालते हैं, आप भी अपना आधार नंबर डालिएगा। ये हम अपना आधार नंबर डालते हैं, ये हमने लिख छोड़ा है बड़े बड़े अक्षरों में जिससे हमें बाद में ज्यादा परेशानी ना हो। तो हम ये आधार नंबर डालते जा रहे हैं। जीरो 184 है क्या? देखो 0184, ये हमने अपना आधार नंबर जैसे ही डाला तो देखिएगा उसके सामने ग्रीन जो है ओके का चिन्ह आ गया। इसका मतलब है कि ये हमने सही भरा हुआ है। उसके नीचे एक देखिए छोटा सा कॉलम है, इस कॉलम में आपको ओके करना है, आपको ओके करना है। और फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखिएगा डेट आ रही है कि ये काम जो है ऑथेंटिकेशन का आप किस दिन करा रहे हैं, 30/8/2022 इस दिन हम काम करा रहे हैं। मोबाइल नंबर एप्लीकेशन, ये मोबाइल नंबर आपको फिर से भरना है जो आपका मोबाइल नंबर पहले से था, पहले से आपका मोबाइल नंबर जो एनरोल्ड है, जो आपने पहले भरा है शुरुआत में, वही भरना है। ये आपने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी मांग रहे हैं वो, ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, ना चाहें तो ना भी डालें। लेकिन इसके नीचे एक और रो है, उसमें लिखा है प्लेस ऑफ एप्लीकेशन, कि आप जो एप्लीकेशन डाल रहे हैं वो कहां से डाल रहे हैं। सो हम ग्वालियर से ये एप्लीकेशन भर रहे हैं, सो हम लिखेंगे GWALIOR ग्वालियर। ये हमारा इतना हो गया। अब आप देखिएगा इसको और स्क्रॉल नहीं हो रहा है नीचे, तो अब ये है डन, तो हम इसे डन पे क्लिक कर देते हैं। जब हमने इसे डन पे क्लिक किया तो लिख के आया है फॉर्म 6V प्रीव्यू। हमारा नाम है पहले इंग्लिश में, फिर हिंदी में, फिर हमारा सरनेम है, फिर हमारा एपिक नंबर है, फिर हमारा विधानसभा क्षेत्र है, ये सब दिया हुआ है। फिर हमारा मोबाइल नंबर है, ईमेल हमने भरा नहीं था, फिर हमारा आधार नंबर है और उसके बाद हमारा प्लेस भरा हुआ है और सबसे नीचे हमारी डेट भरी हुई है। तो ये सब आ गया है। तो अब वो कह रहा है कि आर यू श्योर, क्या आप इसे कंफर्म करना चाहते हैं? आप अपने आधार को क्या अपने वोटर आईडी से जोड़ना चाहते हैं? इफ यस देन प्लीज कंफर्म इट। ये काला बटन जो है इस पे लिखा कंफर्म, आप इसे दबा देंगे तो ये आपका हो गया कंफर्म। मित्रों, अब आपका वोटर आईडी आपके आधार नंबर से जुड़ गया है और उन्होंने आपको सारा कुछ भेज दिया है। और शीघ्र ही ये रिपोर्ट भी आ जाएगी कि आपका वोटर कार्ड अब कंफर्म कर दिया। अब ये डन और करना है आपको। कंफर्म के बाद आप डन करिएगा, ये डन हो गया, ये डन हो गया। और डन के बाद फॉर्म 6B का पूरा रिव्यू आ रहा है। डन के बाद फिर से एक बार कंफर्म करिएगा और आपका आधार कार्ड आपका वोटर कार्ड से जुड़ गया है, ऐसा आप समझ लीजिएगा। आपके पास एक रेफरेंस नंबर आएगा, उस रेफरेंस नंबर को आप अपनी डायरी में लिख लीजिएगा या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसे सेव करके रखिएगा। आपका वोटर कार्ड आपके आधार कार्ड से, आपके आधार नंबर से जुड़ गया है। और अगर आपने ऐसा कर लिया है तो आपने देश की चुनावी व्यवस्था में, देश के लोकतंत्र को आपका एक बहुत बड़ा ऐसा योगदान होगा। और जिन्होंने नहीं किया है उनसे मेरा विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज जिन्होंने अपने आधार नंबर को अपने वोटर आईडी नंबर से नहीं जोड़ा है, वो तत्काल इस प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने वोटर कार्ड को आधार नंबर से जोड़ लें, जिससे भारत देश में होने वाले चुनाव में फर्जी मतदान, फर्जी वोटर कार्ड्स तत्काल समाप्त हो सकें। ऑल द बेस्ट। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।